उनको कहते हैं। मुख्य रूप से जो संचायक बैटरीज होती हैं उनमें दोष होने के क्या प्रमुख कारण हैं, तो हम दोनों बैटरीज के लिए देखेंगे, लेड एसिड स्टोरेज बैटरीज के लिए भी देखेंगे कि क्या कारण होते हैं कि बैटरीज में दोष उत्पन्न होते हैं, और अल्कलाइन स्टोरेज बैटरीज के लिए भी हम देखेंगे कि दोष क्यों और कैसे इन बैटरीज में स्टोर डेवलप होते हैं। क्योंकि ये जानकारी हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि बेसिकली जब हम आजकल घरों में इन्वर्टर्स वगैरह प्रयोग कर रहे हैं जिनमें हम बैटरी यूज़ लेते हैं, तो ये हमारे घरेलू यूज़ के लिए भी बहुत आवश्यक है, और हम इस जानकारी से अपने जो उपकरण हैं हमारे इन्वर्टर वगैरह उनकी सुरक्षा व देखभाल बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले लेड एसिड स्टोरेज बैटरीज में जो दोष के कारण हैं उनका अध्ययन करते हैं। पहला मुख्य जो कारण है वो बैटरी के प्रचालन तथा उनको आवश्यक करने की परिस्थितियों के उल्लंघन। जो जनरल इसके नॉर्म्स हैं प्रचालन के और चार्ज करने के, अगर उन परिस्थितियों का हम उल्लंघन कर दें, यानी कि हम बैटरी को जो रिक्वायर्ड है उससे अधिक चार्ज करते हैं या ऐसी कंडीशन में चार्ज करते हैं जब लाइट हमारी फ्लक्चुएट हो रही हो, तो बैटरी लेड एसिड स्टोरेज बैटरी के खराब होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। सेकंड है बैटरियों की देखभाल तथा मरम्मत काल के लिए नियमों की उपेक्षा करने से दोष उत्पन्न होने से होता क्या है बेसिकली कि जो विसर्जन या डिस्चार्ज वोल्टेज होती है वो गिर जाती है और बैटरीज की धारिता कम हो जाती है, और अगर धारिता कम होगी तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का उसमें भी परिवर्तन होता है, जिससे इसकी वर्किंग इफेक्टेड होती है। मुख्य रूप से हमें प्रॉपरली ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इसकी देखभाल टाइम टू टाइम हम करते रहें, और जो मरम्मत कभी करें तो पूरे प्रोसीजर्स और रूल्स का हम फॉलो करें, जिससे कि इसमें कोई दोष ना रहे और इसकी जो वर्किंग है वो प्रॉपरली बैटरी हमारी वर्क करती रहे। यहाँ हम देख रहे हैं हमारा जो CD है दैट इज इक्वल टू ID इंटू TD। CD है बैटरी की धारिता, कुल धारिता या कैपेसिटी इसको हम कहते हैं। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो एम्पेयर हावर्स इसका यूनिट होता है कि कितने एम्पेयर हावर की ये रेटिंग है इसकी, इसको कैपेसिटी भी कहते हैं। ID यहाँ पर डिस्चार्ज करंट है, कितना करंट डिस्चार्ज होगा उसकी क्या मान होगा ये उस पर निर्भर करेगा, और TD है वो है इसका विसर्जन काल या डिस्चार्ज टाइम, ये बेसिकली हावर्स में होगा कि कितने घंटे में बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाती है। कोई भी बैटरी हम सेलेक्ट करते हैं तो उसकी एम्पेयर हावर या कैपेसिटी उसकी चेक कर ही हम लेते हैं। सबसे पहले हम जो लेड एसिड स्टोरेज बैटरीज में जो प्रमुख दोष जो नॉर्मली हमें देखने को मिलते हैं उनके विषय में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला जो दोष है वो है लैगिंग सेल। तो लैगिंग सेल होता क्या है कि जब सभी सेल विसर्जन की स्थिति में समान दशा में हमारे रहने चाहिए, यानी उसका जब डिस्चार्ज हो रहा हो तो जो सेल सारे हैं उनका वोल्टेज है वो प्रॉपरली और विद इन द रेंज रहना चाहिए। यदि कोई सेल दूसरे सेलों की अपेक्षा पहले विसर्जित हो रहा है, यानी कि कोई सेल पहले डिस्चार्ज हो जाता है औरों के कंपैरिजन में, तो बैटरी की दक्षता इस सेल द्वारा ही ज्ञात की जाएगी, क्योंकि विसर्जन के समय इस सेल की जो वोल्टता है वो अन्य सेलों की अपेक्षा अंतिम मान तक गिर जाती है, और अंतिम मान तक अगर इसकी वोल्टता गिर जाती है तो उसके बाद भी बैटरी का डिस्चार्ज कंटिन्यू रहता है और यह सेल बहुत जल्दी ही 0 वैल्यू तक विसर्जित हो सकता है, तथा अन्य सेल उस समय जब ये अंतिम समय तक या 0 तक विसर्जित होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, अन्य सेल जो अंतिम मान तक पहले ही विसर्जित हो चुके हैं वो चार्जिंग अवस्था में आ जाते हैं। सिर्फ यही सेल ऐसा रह जाता है जो कि उस समय भी डिस्चार्ज करने लगता है। इस स्थिति में सेलों की जो विसर्जन धारा है वो लैगिंग सेल से प्रभावित होगी विसर्जन धारा, जिससे लेड पर ऑक्साइड लैगिंग सेल की नेगेटिव प्लेट पर तथा लेड पॉजिटिव प्लेट पर एकत्रित होने लगेगा, जिससे प्लेटों की ध्रुवता या उसकी जो पोलरिटी है वो बदल जाएगी और बैटरी की वोल्टता काफ़ी हद तक गिर जाएगी। बेसिकली जो लैगिंग सेल में होता क्या है कि डिस्चार्ज के समय एक पर्टिकुलर सेल जो पर्टिकुलर लैग कर रहा है वो 0 तक डिस्चार्ज करता है, जबकि बाकी अदर जो सेल्स होते हैं वो डिस्चार्ज के एक अंतिम मान तक पहुंचने के बाद जब चार्ज करने लग जाते हैं उस समय भी लैगिंग सेल डिस्चार्ज करता है। तो ये बेसिक एक प्रॉब्लम है और सेल बाकी सेलों को भी ये इन रिजल्ट खराब करेगा। नेक्स्ट
जो इम्पोर्टेंट दोष है वो है प्लेटों में सल्फेटन होना या सल्फेशन होना प्लेट्स का। तो सल्फेटन में क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सल्फेट जमा हो रहा है, यहाँ में इस टर्मिनल पर भी सल्फेट दिख रहा है वाइट कलर का, और यहाँ इस टर्मिनल पर भी हमें जो बैटरी का टर्मिनल है, कनेक्टिंग टर्मिनल, उस पर भी सल्फेटन होता हुआ दिख रहा है। फिगर में बहुत इजीली हम देख पा रहे हैं। सल्फेटन में होता क्या है कि जब कोई सेल विसर्जित होता है या डिस्चार्ज होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों पर PbSO4 यानी लेड सल्फेट जमने लगता है, जिससे प्लेटों का रंग बदलने लगता है, वाइट कलर का लगभग ये होने लग जाता है। प्लेटें इससे क्या होता है, कठोर हो जाती हैं और उनका जो सक्रिय पदार्थ है वो रेतीला सा होने लग जाता है। इससे क्या होगा, इससे बैटरी निरंतर कम चार्ज होने लगती है तथा लंबे समय तक विसर्जन या डिस्चार्ज अवस्था में रहती है, तथा इलेक्ट्रोलाइट जो है इससे दूषित या कंटेमिनेटेड होने लग जाता है तथा उसका लेवल नॉर्मल लेवल से नीचे होने लगता है। बेसिकली इन सारे इफेक्ट से होता क्या है कि जो बैटरी की जो धारिता होती है उसमें कमी आ जाती है, और साथ साथ आवेशन के समय बैटरी की वोल्टता में असामान्य वृद्धि हमें देखने को मिलती है, तथा कुछ स्थितियों में आवेशन के समय गैस भी निकलने लग जाती है, तथा इलेक्ट्रोलाइट के जो आपेक्षिक घनत्व है उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट दोष है लेड एसिड बैटरीज में वो है शॉर्ट सर्किटिंग बिटवीन प्लेट्स। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ये जो प्लेट्स हैं ये आपस में शॉर्ट हो गई हैं, यानी कि ये टच हो गई हैं आपस में। यहाँ पर भी इस फिगर में आपको देख रहा है कि ये इस तरह से डिस्टॉर्ट हो चुकी हैं कि ये आपस में शॉर्ट हो गई हैं आपस में। जो प्लेट्स में शॉर्ट सर्किटिंग होती हैं वो प्लेटों के विकृत होने या सेपरेटर्स के खराब होने के कारण प्रमुख रूप से होती हैं। इलेक्ट्रोलाइट के तापमान में वृद्धि, आपेक्षिक घनत्व, धारिता तथा वोल्टेजता में कमी इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। यदि हमारी शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है प्लेट्स में तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और उसका जो आपेक्षिक घनत्व है वो उसमें हमें जब हम मेज़र करते हैं तो हमें कमी महसूस होती है, तथा वोल्टता और उसकी जो कैपेसिटी है एम्पेयर हावर्स में उसमें भी गिरावट देखने को मिलती है। इसके बाद जो प्रमुख दोष है लेड एसिड बैटरी में वो है सेपरेटर्स की खराबी। तो सेपरेटर्स की खराबी में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट सब सेपरेटर्स हमारे जो प्लेट्स हैं उन दोनों के बीच में हम उनको इंस्टॉल करते हैं और उन दोनों प्लेट्स को सेपरेट करने के काम में लिया जाता है। सेपरेटर्स में खराबी आने पर क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट के गाढ़ा होने अथवा उसके तापमान में वृद्धि होने पर सेपरेटर्स में हमारी खराबी हमें महसूस होने लगती है कि सेपरेटर्स हमारे खराब हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट दोष है आपके लेड एसिड बैटरीज में वो है प्लेटों में दोष। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ये एक हेल्दी प्लेट है या बिल्कुल अच्छी प्लेट है जो हम नॉर्मली जब हम बैटरी डिज़ाइन करते हैं तब हम इस तरह की प्लेट डिज़ाइन करते हैं। यदि प्लेटों में खराबी आ जाती है तो प्लेटों में खराबी आने पर होता क्या है कि प्लेटों में दोष के कारण उनका जो सक्रिय पदार्थ है वो बाहर आकर कंटेनर जो होता है उसमें जमने लगता है, तथा उससे होगा क्या कि प्लेट्स अगर हमारी डिस्टॉर्ट हो रही हैं या ख़राब हो रही हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें तलछट उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण बैटरी के पानी में क्लोरीन की उपस्थिति भी हो जाती है। प्लेट्स अगर लंबे समय तक हम काम कर रहे हैं तो प्लेट्स में खराबी आ सकती है। जब ये एक नॉर्मल प्लेट थी और यहाँ हम देख रहे हैं ये दोषित एक प्लेट है, ये देख रहे हैं हम जो टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये दूसरी प्लेट है, खराब है, और ये भी एक खराब प्लेट है। प्लेटों में जब खराबी आ जाती है तो उससे क्या होता है कि बैटरी के पानी में क्लोरीन की उपस्थिति हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है वो गिर जाता है और कंटेनर में तलछट की उपस्थिति हो जाती है, जिसको हम रेसिड्यू भी कहते हैं। तो मुख्य रूप से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने स्टोरेज बैटरीज के विषय में पढ़ा कि स्टोरेज बैटरीज क्या होती हैं, बेसिकली उनका कार्य सिद्धांत क्या होता है, अगर हमें वोल्टता का मान बढ़ाना है तो उनका कनेक्शन हम कैसे करेंगे, और अगर हमें करंट का मान बढ़ाना है तो हम
जो बैटरीज का कनेक्शन है वो किस तरह से करेंगे, बेसिकली कार्य सिद्धांत हमने स्टडी किया, और लेड एसिड जो स्टोरेज बैटरीज, कितने प्रकार की बैटरी होती हैं उनके विषय में पढ़ा। 2 प्रकार की हमने स्टडी की, लेड एसिड स्टोरेज बैटरी और अल्कलाइन स्टोरेज बैटरी। लेड एसिड स्टोरेज बैटरीज में दोष के प्रमुख कारण क्या क्या थे उनके विषय में स्टडी किया। इसके बाद हमने जो बैटरी की जो धारिता थी उसके विषय में अध्ययन किया कि इसकी जो धारिता होती है वो एम्पेयर्स आवर्स में होती है, और लेड एसिड स्टोरेज बैटरी में क्या क्या दोष हमें देखने को प्रमुख रूप से मिलते हैं। तो 5 प्रकार के हमने दोष देखे। पहला था लैगिंग सेल, प्लेटों का सल्फेटन। तीसरा था शॉर्ट सर्किटिंग बिटवीन प्लेट्स। फिर था सेपरेटर्स की खराबी, और 5वां था प्लेटों में दोष। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से स्टोरेज बैटरीज के कार्य सिद्धांत, उनकी वर्किंग, उनके विषय में काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आप कभी बैटरी को इंस्टॉल करेंगे अपने किसी सर्किट में, तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, और उसकी जब मेंटेनेंस आप अपने अंडर में या खुद करेंगे तो आपको बहुत अधिक आसानी रहेगी। धन्यवाद।